क्या आप चाहते हैं आपकी स्किन टाइट हो, आपके चेहरे पर रिंकल्स ना हो, आप हमेशा जवा दिखे और आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही न चले? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज आपके लिए लाया हूं कुछ ज़बरदस्त और बहुत ही आसान ऐसे घरेलू नुस्खे जो आपकी त्वचा को निखार सकते हैं। बहुत ही सिंपल नुस्खे हैं जो आप घर पर ही आजमा सकते हैं और अपनी लटकी हुई स्किन को टाइट कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन नुस्खों को जानने के लिए? तो चलिए मेरे साथ समझते हैं इन ज़बरदस्त घरेलू नुस्खों के बारे में। लेकिन ज़रा रुकिए, पहला काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन इससे मेरी बहुत ही एनर्जी बढ़ेगी और मेरे नए और अच्छे वीडियोस सबसे पहले आप देख सकेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी। लूज स्किन को टाइट कैसे करना है ये तो हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि भैया ये स्किन जो है हमारी जो त्वचा है वो लूज होती क्यों है, ये उसी तरह से क्यों नहीं रह पाती है, क्यों हम हमेशा तरोताज़ा नहीं दिख पाते हैं। देखिए, त्वचा लूज होने के लिए सिर्फ बढ़ती हुई उम्र ही जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए काफ़ी बाकी चीज़ें भी है, जैसे कुछ हार्मोन्स है, कुछ एंजाइम्स है, इनके बारे में भी हमें समझना होगा। हमें कुछ उन खान पान की चीज़ों के बारे में भी समझना होगा जिनसे ये एंजाइम्स जो है वो बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें होता है वो होता है कोलेजन और इलास्टिन। जी हाँ, अगर आपके शरीर में कोलेजन की कमी हो जाए या इलास्टिन की कमी हो जाए, इलास्टिन यानी कि इलास्टिक के जैसा स्किन को टाइट रखने वाला एक प्रोटीन होता है, ये दोनों भी प्रोटीन है, कोलेजन और इलास्टिन। अगर ये दो प्रोटीन आपके शरीर में कम हो जाए, इनका प्रमाण अगर कम हो जाए, तो फिर आपकी जो त्वचा है वो डिस्टर्ब हो सकती है। कोलेजन और इलास्टिन दोनों ही त्वचा को टाइट रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दोनों प्रोटीन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, स्पेसिफिकली हमारे स्किन के लिए। और इसीलिए बढ़ती हुई उम्र के साथ हमने हमारे खान पान में कुछ बदलाव ज़रूर करने चाहिए। कौन से वो बदलाव है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले समझते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट कारण जिससे आपके स्किन पर असर होता है, और वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जी हाँ, हमारे शरीर के कुछ हार्मोन्स अगर गड़बड़ी इसमें हो जाए तो भी आपके स्किन पर ही असर कर सकते हैं। हार्मोन्स त्वचा के संरचना, स्वास्थ्य और रंग में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। स्पेसिफिकली महिलाओं में एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है, इसकी अगर कमी हो जाए, बढ़ती हुई उम्र के साथ जनरली ये कमी होती है, अगर इस तरह से हो जाए तो इसका असर त्वचा पर भी होता है। साथ ही थायराइड हार्मोन्स के बारे में आपने सुना है, थायराइड हार्मोन भी आपके त्वचा के स्वास्थ्य पर असर डालता है। कॉर्टिजोल नाम का एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। जब हम टेंशन में होते हैं तो ये हार्मोन का स्तर जो है बढ़ जाता है, और इसकी वजह से भी आपके त्वचा पर उसका असर दिखने लगता है, और इसीलिए हमें इन हार्मोन्स को भी बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब कॉर्टिजोल के बारे में आपने समझ लिया, इलास्टिन के बारे में समझ लिया, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये तो सब बातें ठीक है, लेकिन हम क्या करें, क्या है वो फार्मूला? तो चलिए वो फार्मूला भी मैं आपको देता हूँ। इसे मैं कहूँगा 2 स्टेप फार्मूला। ये 2 स्टेप फार्मूला अगर आप समझ जाए तो आपकी त्वचा निखर जाएगी। तो क्या है ये लूज स्किन को टाइट करने का फार्मूला? फटाफट समझते हैं। फार्मूला नंबर 1, इसे हमने समझना चाहिए। इसे मैं कहता हूँ डाइटरी चेंजेस, यानी कि खान पान में कुछ बदलाव आपने करना चाहिए। और नंबर 2 है फेस मसाज और फेस पैक। तो किस तरह से मसाज करना है, कौन सा फेस पैक आप घर पर ही बना सकते हैं जो बहुत ही सिंपल है, और अगर इसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके स्किन में बहुत ही ज़बरदस्त फ़र्क आपको दिखने लगेगा। आपको बताता हूँ, लेकिन शुरुआत करेंगे खान पान से। सो फार्मूला नंबर 1, खान पान में बदलाव। क्या बदलाव आपने करने चाहिए? नंबर 1, आपने विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा अपने खान पान में लेना चाहिए। जो विटामिन सी होता है ये कोलेजन के निर्माण में बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत मददगार होता है। अब कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपने अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, जिनमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, इसे भी ज़रा समझते हैं। लिस्ट बना लीजिए, या फिर आप कमेंट में भी इन चीज़ों का नाम लिखकर भेज सकते हैं, ताकि बाकी लोगों के लिए भी ये बहुत आसान और हेल्पफुल हो जाए। सो विटामिन सी कौन कौन सी चीज़ों में ज़्यादा होता है? तो इस लिस्ट में गुआवा है, अगर आप गुआवा खाते हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं खाते हैं तो शुरू कीजिए। सीताफल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, सीताफल के ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो भी है, उसे भी आप ज़रूर देखिए। आम के मौसम में आप आम भी खा सकते हैं। सिट्रस फूड यानी कि संतरा, नींबू, जितने भी खट्टे फल है, इनमें बहुत ज़्यादा प्रमाण में विटामिन सी होता है। इन सभी फलों का आपने अपने डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, रेगुलरली इन्हें आपने यूज़ करना चाहिए। स्ट्रॉबेरीज आप लेते हैं, जितनी भी बेरीज है उनमें भी विटामिन सी का प्रमाण बहुत अच्छा होता है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप कीवी खा सकते हैं, आप ब्रोकली खा सकते हैं,
पालक को भी आपने अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए और टमाटर को भी आपने रेगुलरली खाना चाहिए। इन सभी चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी होता है जो आपके त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें नंबर 2 पर है खुद को हाइड्रेटेड रखना। जी हाँ, पानी ही जीवन है। पानी आपके शरीर के लिए, आपकी बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आपने 7 से 8 ग्लास पानी रोज़ाना पीना चाहिए। अब ये कभी कभी वेरी हो सकता है आपके एज के हिसाब से, आपके सिचुएशन के हिसाब से और आप कहाँ पर रहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर किस तरह का है, इसके ऊपर ये वेरी हो सकता है। लेकिन आपने खुद को हाइड्रेटेड रखना चाहिए और अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपने पीना चाहिए ताकि आपके बॉडी में पानी की कमी ना हो। नंबर 3 पर है प्रोटीन युक्त आहार। जी हाँ, जिन चीज़ों में ज़्यादा प्रोटीन होता है। अब कौन सी चीज़ों में ज़्यादा प्रोटीन होता है वो भी ज़रा समझते हैं। देखिए, आपने दूध रेगुलरली लेना चाहिए। दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत अच्छे प्रमाण में प्रोटीन होता है, ये आपने ज़रूर लेना ही चाहिए। साथ ही आप दालें ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, अंडे आप खा सकते हैं। एग्स में भी अच्छे प्रमाण में प्रोटीन होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिश या फिर नॉन वेज भी ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन का प्रमाण अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे याद ये रखना है कि हमें स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, तेल की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, मसालेदार चीज़ों को ज़्यादा नहीं खाना है। जनरली क्या होता है, जब हम नॉनवेज खाते हैं तो बहुत ही स्पाइसी हम बनाते हैं। ऐसा अगर आप बनाते हैं तो फ़ायदे की जगह पर नुकसान आपको हो सकता है। चौथी चीज़ इसमें होती है कोलेजन सप्लीमेंट। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आपने डॉक्टर की सलाह के बगैर कोलेजन सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा लूज़ है और आपको सही में इसकी ज़रूरत है तो डॉक्टर आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे। अब जानते हैं फार्मूला नंबर 2। जी हाँ, और ये है स्किन मसाज और स्किन पैक। देखिए, चेहरे की मसाज या स्किन की मसाज करने से त्वचा को कई तरीके से लाभ होता है और त्वचा जो है, जो स्किन है वो टाइट होती है, स्वस्थ बनती है। अब इसे कैसे करना है इसे भी जानते हैं, लेकिन पहले ये समझते हैं कि स्किन की मसाज अगर आप करते हैं, चेहरे की मसाज अगर आप करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है। क्योंकि जब हम फ़ायदे के बारे में समझते हैं तो उसे करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो इसका पहला फ़ायदा होता है स्किन रिलैक्सेशन। जी हाँ, आपकी जो स्किन है वो रिलैक्स हो जाती है, फेशियल मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, नर्व्स रिलैक्स होते हैं, टेंशन चेहरे के ऊपर का कम होने लगता है, आपका मसल टोन अच्छा हो जाता है और इसीलिए आप रिफ्रेश्ड फील करते हैं, आप तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। दूसरा इसका फायदा होता है फेशियल मसाज कैन एनहांस ब्लड सर्कुलेशन ऑन द स्किन सरफेस। जी हाँ, आपकी जो स्किन का सरफेस है वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और जिसकी वजह से न्यू सेल्स जो है, नई सेल्स बनने लगती है और ओवरऑल स्किन का जो टेक्सचर है वो भी अच्छा होता है, स्किन का कलर भी अच्छा होता है और आप बहुत ही रिफ्रेश फील करने लगते हैं। अब लगे हाथ तो ये भी समझ लेते हैं कि स्किन की मसाज कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपने अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करना है, चेहरे को अच्छे से धो लेना है। गर्म गुनगुने पानी से आप अच्छे से चेहरे को क्लीन कीजिए, धो लीजिए, पोंछ लीजिए। फिर मसाज को आसान बनाने के लिए आप मसाज क्रीम या फिर मसाज तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा तेल आपने इस्तेमाल करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मसाज की विधि को समझते हैं। आपने क्या करना है, धीरे धीरे हल्के हाथ से चेहरे की मांसपेशियों पर कम से कम या फिर उचित दबाव लगा के जेंटल प्रेशर आपने अप्लाई करके एक रिदमिक मूवमेंट में फेशियल मसल्स की मसाज करनी है। रिदमिक मूवमेंट में इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से आहिस्ता से आपको मसाज करनी है। मुख्य स्थलों पर आपको आहिस्ता से जेंटली इस तरह से मसाज करनी है। मसाज करते वक्त इस प्रोसेस में ही आपको काफ़ी अच्छा और फ्रेश फील होने लगेगा। 15 से 20 मिनट तक आपको ये करना है, इससे मांसपेशियाँ जो है उसमें सुधार आएगा। लेकिन याद रखिए, हफ्ते में 2 या 3 बार आपने इसे ज़रूर करना चाहिए। एक दिन कर लिए और रुक गए, ऐसे इससे नहीं होगा। अगर वीक में 2 या 3 बार आप इसे करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब जानते हैं कि कौन सा तेल आपने इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, एलोवेरा जेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद है और एलोवेरा आपके स्किन के हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। दूसरा ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं कुमकुमादी तेल। जी हाँ, इसके भी बहुत अच्छे फायदे देखे गए हैं स्किन के लिए। आप बादाम तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम आलमंड ऑयल कहते हैं, या जैतून का तेल ऑलिव ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कोकोनट ऑयल से भी मसाज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात को आपने ज़रूर समझना चाहिए। अगर आपके चेहरे में एक्नेज है, आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा ऑयली है, कुछ स्पॉट्स आपके चेहरे में है, डार्क स्पॉट्स अगर आपके चेहरे में है, तो ऐसे वक्त आपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो आपके स्किन के ग्लो के लिए, आपके स्किन के टोन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। आप मुझसे भी कंसल्टिंग ले सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने नीचे दिया है। चलिए अब जानते हैं फेस मास्क के बारे में, कौन सा मास्क आपने इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल 2 मास्क मैं आपको बताऊंगा जो आसान है, आसानी से आप घर पे बना सकते हैं और बहुत अच्छा इससे बेनिफिट आपको होगा। पहला मास्क आप बना सकते हैं एलोवेरा जेल
और टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करके। आसान है बनाने के लिए, सिंपल है, इससे कोई नुकसान भी नहीं है और आपके चेहरे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपने क्या करना है, 2 टेबल स्पून आप एलोवेरा का जेल लीजिए, हाफ टेबल स्पून उसमें आप हल्दी पाउडर डालिए और इस मिश्रण को थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके चेहरे पे आपको 10 से 15 मिनट तक के लगा के रखना है और फिर उसके बाद आप इसे अच्छे से वॉश कीजिए। आपके चेहरे में आपको एक ताजगी महसूस होगी। दूसरा पैक आप बना सकते हैं जो बहुत ही सिंपल है, वो है बनाना और हनी का। जी हाँ, बनाना में मॉइस्चराइजिंग क्वालिटीज़ होती है, मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं जो आपके चेहरे के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। साथ ही हनी जो है हमारे चेहरे के लिए एंटीबैक्टीरियल, न्यूट्रिशनल और ग्लो लाने का काम करता है। तो आपने इसको कैसे बनाना है, आप पका हुआ एक बनाना लीजिए, उसको स्मैश कीजिए, उसमें 1 या 2 स्पून हनी आपको मिक्स करनी है, इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है और फिर इस पैक को आपको 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे पे लगाना है। 10 से 15 मिनट रुक जाइए, इस प्रोसेस में भी आपको बड़ा आनंद आएगा और जब आप चेहरा धोएंगे और रेगुलरली जब आप इसे हफ्ते में 1 या 2 बार करेंगे, कुछ दिनों में ही आप पाएंगे कि आपके चेहरे पे एक गजब से निखार आ जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, चेहरे का सबसे बड़ा गहना क्या होता है? जी हाँ, आपके चेहरे का सबसे बड़ा गहना होता है आपकी मुस्कुराहट। और इसीलिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।